आंटी जी से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने तो बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं किया था आंटी जी से। जब मनीषा घर में थी, जब आंटी जी घर में थी, तब तो इन्होंने कुक रख लिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग रंजना को जो है वो बदनाम कर सके। लेकिन जैसे ही रंजना घर आई और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुक ही हटा दिया। मतलब कि ये सारी चीजें ये लोग खुद करते हैं, आंटी जी करती हैं, और ब्लेम जो है वो सब प्रिंस पे डाल देती हैं। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है, तो इस पे तो हम बात जरूर करेंगे। उसके बाद क्या जो सचिन ने कम्युनिटी पोस्ट की थी, क्या सचिन इतना नीचा गिर गया है कि सचिन ने जो कम्युनिटी पोस्ट की थी वो सरिता जेठूधर के इस समय में पोस्ट की थी। उनको इतनी उनसे इतनी नफरत है कि उनके पिता के जाने का दुख भी उनको नहीं हुआ, और वो उस समय में कोई इंसान टूटा है, हारा है, और उसको इस तरीके के कम्युनिटी पोस्ट करके उसको और भी ज्यादा परेशान किया जा रहा है। तो गाइस इन सब पे हम लोग बात करेंगे, तो इससे पहले कर लेते हैं आप लोगों का वेलकम। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन है वो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे सरिता जेठूधर की। तो आज आकांक्षा अनूप जो है वो गए थे सरिता से मिलने के लिए। उन्होंने बताया कि जैसे ही उनको ये इन चीज़ों के बारे में पता चला, और सरिता जो थी वो हमेशा से आकांक्षा के जो है वो टच में थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन लोगों का जब ग्रुप टूटा है तो एक आकांक्षा ही है सरिता के साथ जो कि उनके साथ स्टैंड करती हैं और उनके हर सुख दुख में साथ है। आज उन्होंने बोला भी है कि जब मुझे कुछ होगा तो मेरे लिए सरिता खड़ी है, और जब सरिता को मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा उसके लिए खड़ी हूँ। वो चीज़ें मुझे कैमरे पे या फिर सोशल मीडिया पे नहीं दिखानी, वो चीज़ें मेरी प्राइवेट है, और प्राइवेट जब रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और महफूज है। तो ये चीज़ें तो मैं भी मानती हूँ कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है, और जितनी भी हमने सोशल मीडिया पे ये जो सो कॉल्ड दोस्तियाँ देखी है वो किस तरीके की है। तो वहाँ पे उन्होंने, क्योंकि फैंस जो है वो जानना चाहते थे सरिता जो है वो किस हालात में है, कैसी हैं, और उसमें जो ऑडियंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियोस था, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस था। इसमें अब देखो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ऐसे सिचुएशन में कोई व्लॉगिंग करता है क्या, लेकिन अगर ना करे तो भी आप लोग उस इंसान को जीने नहीं देते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सृष्टि आयुष थी वो गई थी सचिन से मिलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने, जब उन्होंने वीडियोस नहीं बनाए थे तो लोगों ने उन पे बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे। अगर आकांक्षा वो छोटे से क्लिप नहीं डालती तो शायद लोग आकांक्षा को का भी जो है वो जीना हराम कर देते हैं। तो इसलिए आकांक्षा ने एक छोटा सा क्लिप जो है वो डाला था, और हमने देखा कि सरिता जी जो है वो उनकी जो हेल्थ है वो और उनकी जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। देखो जब इस दुनिया में सबसे बड़ा सच है माता पिता, हम उनसे चाहे नाराज रहे चाहे कुछ रहे, और सरिता जी को जो सबसे ज़्यादा खल रही होगी, जो बातें वो खल रही होंगी कि वो अंत समय में अपने पिता के साथ नहीं थी, और इससे पहले उनके और उनके पिता मायके वालों के साथ उनका जो रिलेशन है वो थोड़ा अनबन चल रहा था। वो चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा खल रही होंगी। उसके बाद उन्होंने बोला, आकांक्षा ने बताया कि कैसे वो समझ में ही उनको नहीं आ रहा था कि वो खुशी को संभाले, आंटी जी को संभाले या फिर सरिता को संभाले। सब लोग मतलब रो रहे थे। और देखो हम सरिता जी की को एक साइड कर देते क्योंकि उनके पास उनका बच्चा है, उनकी फैमिली है, उनके पति है, वो उनको संभाल लेंगे। वक्त लगेगा लेकिन वो संभल जाएंगी। खुशी जो कि अभी उस अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं हुई है, उसके लिए ये सिचुएशन जो है काफ़ी टफ होगा, क्योंकि एक पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है वो अलग लेवल होता है वो। और जब अभी तो एक पल के लिए खुशी संभल भी जाए, खुद को संभाल भी ले, जब खुशी की डोली उठेगी, जब खुशी की शादी होगी, और उस वक्त उसको पिता की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा महसूस होने वाली है। और जो सबसे बड़ा दुख जिनके ऊपर पड़ा है, वैसे तो ये दुख सबके लिए है, लेकिन जो दुख पड़ा है, जो सबसे अनमोल नहीं बोल सकती, मतलब उनका जो अनमोल रिश्ता था वो इस दुनिया से चला गया है, जो कि किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं था। वो दुख जो है वो सबसे बड़ा जो है वो आंटी जी के लिए है, क्योंकि एक
जीवन साथी, क्योंकि जीवन साथी ना सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है ना जीवन साथी की, वो इस एज में पड़ती है, जहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो अपनी दिन दुनिया में मस्त हो जाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां अपनी चीज़ों में उलझ जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक जो पेरेंट्स होता है, एक जो माँ बाप होते हैं, उस वक्त इस एज में इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपनी जीवन साथी की, जब उनको अपने सुख अपने दुख अपना कुछ भी जो है वो उनके साथ शेयर कर सकती थी। और वो साथी उनसे चला गया, उनका श्रृंगार चला गया। हम सभी जानते हैं जो मारवाड़ी होते जो उनमें कितना साज श्रृंगार होता है, मतलब कि वो उनका तो बस चले तो वो डेली दुल्हन के जैसे ही सज सवर के रहे, तो उनका जो श्रृंगार है वो चला गया। वो काफ़ी ज़्यादा क्या बोले यार, ये आकांक्षा ने बिल्कुल सही बात बोली कि वो हम अपने पेरेंट्स को देख के वो चीज़ें फील होती है, हम खुद से रिलेट कर पाते हैं उन चीज़ों को। और जिस घर में ये चीज़ें होती हैं वो हर घर सेम ही होता है। तो आकांक्षा ने आज एक अपडेट दिया, सरिता जी की जो हेल्थ है और हालात है वो अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है। वहीं परसों ही एक वीडियो आया जिसमें सचिन जो है वो एक कम्युनिटी पोस्ट किए थे, कर्मा वापस आएगा जैसा ऐसा कुछ करके। अब वो कम्युनिटी किसके लिए थी वो किसी को नहीं पता, लेकिन वहाँ से जो लोगों ने है वो जैसे ही परसों ये न्यूज आई और कल ही शायद सचिन का ये एक वीडियो आया, और कल शायद ये जो कम्युनिटी है, क्योंकि मैंने कल ही देखे थे और कितनी देर पहले आई वो मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं है। तो वो जो कर्मा वाला एक जो कम्युनिटी आया था सचिन का, उसमें बहुत सारे लोगों ने सचिन को हेट देना शुरू कर दिया कि जो सचिन है वो इतने मतलब कि पत्थर दिल हो गए हैं, सचिन को ऐसे समय में कंट्रोवर्सी सूझ रही, ऐसे समय में वो ये कर रहे वो कर रहे। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग जो है वो यही कह रहे कि ये जो कम्युनिटी पोस्ट है वो सचिन सरिता के लिए थी ही नहीं। वो सचिन जो है वो इतने मतलब इनसेंसिटिव तो नहीं है कि वो पोस्ट जो है वो सरिता के लिए करे, वो भी इस सिचुएशन में। कोई और दुख भी होता, कुछ और भी होता तो भी हम एक घड़ी समझ सकते थे, लेकिन इस सिचुएशन में। और जहां तक मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें सचिन ने बोला मुझे अभी मेरे सभी से बात होती है, ऑफ कैमरा हर किसी से मेरी बात होती है। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल देखा था जहां पे सचिन की जब हेल्थ खराब थी तो सरिता जेठू धरक ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से सचिन की मम्मी के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट किया था और वहां पे अपना जो है वो दुख व्यक्त किया था सचिन के लिए। तो ये कहीं से भी ये नहीं हो सकता कि ये सचिन ने उनके पिता के लिए ऐसे शब्द बोलेंगे, क्योंकि सचिन इतना इनसेंसिटिव या इतना दिमाग का सरफिरा नहीं है कि अगर उसके पास कुछ भी होता, मतलब अगर उसको कितने भी दुख होता, लेकिन किसी के जाने का इस तरीके से वो सोशल मीडिया पे मजाक नहीं उड़ाता। वही कुछ चीज़ें जो हैं वो मनीषा ने भी कल क्लियर किया है कि अपने अपने होते हैं। रंजना से लेकर भी कुछ बातें, रंजना से रिलेटेड भी कुछ बातें की हैं और ये भी बोला है कि अपने अपने होते हैं। अभी उनकी जो सास है उनसे जो है वो कैसा रिलेशन है मनीषा का, अभी उनकी सास से उनका रिलेशन बहुत अच्छा है। और इससे पहले वो अपने रिश्ते पे ध्यान नहीं देती थी, कभी इस इन्फ्लुएंसर के पास, कभी उस इन्फ्लुएंसर के पास, कभी किसी के घर चले जाना, कभी किसी के घर चले जाना, और अपने खुद के रिश्तों पे ध्यान नहीं देना, अपने खुद के घर परिवार पे ध्यान नहीं देना, वो उनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। और कहीं ना कहीं वही एक गलती है जो सचिन को इतनी कंट्रोवर्सीज में ला के खड़ा कर देता है। और इनकी मम्मी से भी जो ये जो रिलेशन खराब हुआ है, कहीं ना कहीं वही एक चीज़ थी कि इन्होंने घर को नहीं ज़्यादा देखा और इन्होंने बाहर ज़्यादा देखना शुरू कर दिया। बाहर में अपने घर में थोड़ी बहुत खिटपिट थी भी, अपनी घर में अगर कोई परेशानी दिक्कत चल भी रही थी तो वो अपने घर में सॉल्व करते, वो अपने घर के रिश्ते जो है वो बाहर ढूंढने निकल गए, वो रिश्ते बाहर ढूंढने निकल गए जो रिश्ते इनके थे ही नहीं। जबकि उनको पता है कि जब उनको जरूरत पड़ेगी तो सचिन अपने खून के रिश्तों को भी छोड़ के उनके पास दौड़ेंगे, लेकिन वो रिश्ता जो है वो अपने, अगर सचिन उनके खून के रिश्ते अगर झूठ भी होंगे और सचिन सच्चा होगा तो भी वो अपने खून के रिश्तों को सपोर्ट करेंगे, ना कि सचिन को। लेकिन ये जानते हुए भी उसने अभी भी एक ही राग अलाप रखा, अभी भी उनकी इज्जत की जो है वो सर पे ताज बना के रखा हुआ है, जहां तक कि दूसरे लोगों ने उनके इज्जत को धो दिया है। तो
यही सारी चीज़ें हैं जो अभी चल रही है। और शायद सचिन और मनीषा की जो कुछ रिलेशन में भी कुछ खिटपिट अभी चल रही है कुछ चीज़ों के लेकर। कल भाई दूज था और उस दिन से इनका कुछ ऐसा वीडियोस, कुछ ऐसा टाइटल, थंबनेल, कांच के रिश्ते, कांच का ये वो कर करके ऐसा कुछ उनका एक वीडियोस भी आया था। तो और मनीषा ने उस वीडियो में बताया भी था, अपने जो वीडियोस थे उसमें बताया भी था कि मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। उसके बाद बोला कि ये भी बहुत ज़्यादा गुस्से में घर से बाहर निकले हैं। तो ऐसा कुछ। वहीं बात कर लेते हैं आंटी जी की। तो आंटी जी जो हैं वो कुक को हटा दी हैं। और सबसे पहली बात कि आंटी जी का जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी सबको पता है कि वायरल चल रहा है और सब लोग अभी दिवाली में इतने ज़्यादा थके हारे हैं। धूल मिट्टी, मौसम अचानक से चेंज हो गया है। इतनी ज़्यादा गर्मी, कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी और रात को इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगती है। तो वेदर अभी चेंज हो रहा है, कभी बिल्कुल धूप हो जाता है, कभी बिल्कुल छाँव हो जाता है। तो इस तरीके का जो है वो वेदर अभी चल रहा है, जिसके कारण आंटी जी की भी जो हेल्थ है वो उनको बहुत तेज जुकाम हो रखा है। जहाँ पे अंकल जी ने उनके सर पे तेल लगाया है और आंटी जी ने टाइटल भी डाला है कि इतने सालों में इन्होंने पहली बार मेरे लिए ऐसा कुछ किया है। जिसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है कि जब आपके पति आपके लिए कुछ करते हैं तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तब तो आप बोलती मेरे पति ने मेरे लिए ये किया, मेरे पति ने मेरे लिए वो किया। वहीं अगर आपके बेटे अपनी पत्नी के लिए कर दे, जहाँ पे आपके बेटे अपनी वाइफ की को सपोर्ट करते हैं, अपनी वाइफ के लिए कुछ करते हैं, तो आपको वहाँ पे टिपिकल सास हो जाती हैं। वहाँ पे आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि आपके बेटे जो हैं वो आपकी बहू को इतना ये कर रहे हैं। तो बहुत सारे कमेंट सेक्शन मैक्सिमम इसी टॉपिक पे थे। और जो एक कमेंट सेक्शन में जो पूरा का पूरा भरा हुआ था कि मनीषा आएगी तो कुक आएगी, मनीषा चली गई है तो कुक भी चली गई है, रंजना जैसे ही आई है तो कुक को हटा दिया गया है। तो उन्होंने बताया है कि कुक को क्यों हटाया गया है। उन्होंने बताया है कि छठ का त्यौहार है, सब लोग अपने अपने गांव गए हैं और जब वो लोग अपने गांव गए हैं, सबका त्यौहार है, तो और शायद ये लोग भी यहाँ नहीं रहेंगे, ये लोग भी गांव ही जाएंगे छठ पूजा के लिए। तो जब ये लोग छठ पूजा के लिए गांव जाएंगे, यहाँ ये लोग भी नहीं रहेंगे। और जिनका त्योहार है वो शायद खुद भी करती थी, क्योंकि आंटी जी ने बोला भी कि तो आप मेरे साथ छठ कर लेना। तो उन्होंने बोला नहीं, वहाँ पे गांव में मेरे सास है, ससुर है, मेरा परिवार है, तो हम उनके साथ छठ सेलिब्रेट करेंगे। और छठ जिन लोगों को नहीं पता है, छठ बिहार का महापर्व होता है। छठ में लोग खुद से ही चीजें करते, खुद ही बनाते हैं। यहाँ पे जो काम वालियां होती उन पे हम उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि छठ पूजा ऐसा है कि अगर एक सामान भी आपको बाजार से लेके आनी है तो आपको नहा के ही लाना है। आपको अगर छठ पूजा को कोई भी काम करना है तो आपको नहा के कपड़े चेंज करके ही जाने हैं और धुले धुलाए हुए कपड़े ही पहनने हैं। तो छठ पूजा इतना पावन, इतना मतलब शुद्धता का ही इसमें जो भी महत्व है, शुद्धता और आस्था का ही ये पर्व जो होता है वो है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको समझना चाहिए। तो इस पे आप खुद से ही कर सकते हो। वैसे तो कोई भी अगर ये पर्व में थोड़ा सा भी उसमें अपना पार्टिसिपेट करता है, किसी भी तरीके से अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो वहाँ पे रखता है, तो हर कोई बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ, बहुत ही घबराया हुआ, बहुत ही शुद्ध और पावन मन से उस चीज़ के लिए करता है। चाहे वो इनके घर की काम वाली ही होती, वो भी उतने ही शुद्धता के साथ ये काम करती जितनी शुद्धता से आंटी जी और बाकी सब लोग करेंगे। तो छठ हमारे बिहार का महापर्व कहलाता है। तो किसी को लिए छठ में हम किसी को किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है तो वो अगर पर्व कर रही हो तो उनको वो खुद के घर में थोड़ी नहीं बैठा लेंगी कि नहीं आप अपना पर्व छोड़ के मेरे घर के झाड़ू पोछा करो क्योंकि मेरे घर में छोटी बहू है। तो थोड़ा सा आप लोग भी सेंस लगाओ और थोड़े से आप लोग भी सेंसिटिव बनो, और ये नहीं कि कुछ भी जो भी मन में आ रहा है लिखे जा रहे हैं। और वहीं पे एक कमेंट आया कि बहुत ही प्यार से कि रंजना को भी आंटी जी आप समझने की कोशिश कीजिए, वो भी नई आई है। तो बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव वे में भी लोग जो है वो कमेंट करते हैं, अपनी बातों को जो है वो रखते हैं। और कुछ लोग तो मतलब कि कुछ भी आके बिल फाड़ के चले जाते हैं। तो आंटी जी की जो हेल्थ है वो थोड़ी सी डाउन चली, उनकी आवाज़ से, उनकी बातों से, उनका जो फेस था जब उन्होंने वीडियो की स्टार्टिंग की थी तो बिल्कुल भी एकदम उतरा हुआ सा अच्छा भी नहीं लग रहा था।
तो यही सारी चीज़ें जो थी वो इनकी अभी फैमिली में चल रही थी। और वहाँ से पूजा के भी कुछ वीडियोस आ रहे हैं जो कि मैंने अभी तक तो नहीं देखे हैं, कुछ ऐसे ट्विस्ट करके थंबनेल वगैरह लगाए गए हैं। तो अगर मैं देखूंगी तो उसके ऊपर जो भी रिएक्शन बनेंगे मैं रिएक्शन देने की पूरी कोशिश करूंगी। और आई होप आप लोगों को अगर ये रिएक्शन पसंद आया होगा, मेरी ये अपडेट पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तब तक के लिए बाय।